विवादित सवाल पूछा गया। तो बता दें भोपाल से बड़ी खबर, जहां एमपीपीएससी परीक्षा में विवादित सवाल पूछा गया। कश्मीर को लेकर विवादित सवाल पूछा गया। एमपीपीएससी ने पेपर बनाने वाले पर कार्रवाई की है। पेपर में कश्मीर को पाकिस्तान को देने का सवाल पूछा गया। आयोग से सभी कामों से आरोपी को बाहर किया गया है। तो बता दें पेपर में कश्मीर को पाकिस्तान को देने का सवाल जो है वो पूछा गया। प्रीलिम्स की परीक्षा एमपीपीएससी की 19 जून को आयोजित हुई थी, जिसमें एक विवादित औचित्यहीन सवाल जो है वो पूछा गया विद्यार्थियों से, और हाँ और नहीं में यानी 4 ऑप्शन भी इसके प्रेषित किए गए। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर को लेकर जब सवाल पूछा गया, आयोग से सभी कामों से आरोपी को बाहर कर दिया गया है। कार्रवाई की गई है आरोपी पर। एमपीपीएससी में पेपर बनाने वाले पर कार्रवाई जो है वो की गई है। आरोपी से सभी कामों को आरोपी को बरी कर दिया गया है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रीलिम्स परीक्षा में विवादित सवाल पूछा गया। एक विवादित सवाल ये पूछा गया कि क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए या नहीं। इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। दिनेश शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है आरोपी की अगर हम बात करें, उसके अलावा अगर जो टीम मेंबर्स हैं उन पर भी क्या कुछ कार्रवाई? जी देखिए, मुख्यमंत्री ने इससे संज्ञान लिया है। संवेदनशील मामला है। उन्होंने जो पेपर सेट करने वाले जो शिक्षक हैं उन पर कार्रवाई की है। उनको आगे से कभी भी जो पेपर नहीं बनाने दिया जाएगा, पेपर सेट नहीं करने दिया जाएगा। बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा जो निर्णय लिया सरकार ने, जो प्रश्न आया था एमपीपीएससी प्रीलिम परीक्षा में, उसको विलोपित किया जाएगा और जो उसको नंबर जो है वो बढ़ाए जाएंगे। कुल मिलाकर बात की जाए तो बड़ा संवेदनशील मामला है। कश्मीर को लेके मामला है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि एमपीपीएससी परीक्षा में गलती करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा आगे भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने महत्वपूर्ण बात की है। कुल मिलाकर बात की जाए तो बड़ा बवाल मचा हुआ है एमपीपीएससी परीक्षा में। जिस तरह का सवाल पूछा गया उसको लेकर लगातार सरकार को विपक्ष घेर रहा था। उसके बाद ये जो पूरा मामला, इस पर सरकार ने निर्णय लिया है। तो बिल्कुल सरकार का निर्णय बता दें कि आरोपी जो है वो किसी भी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र जो है वो आगे से नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें, आयोग से सभी कामों से उसे बर्खास्त कर दिया गया है। और एमपीपीएससी परीक्षा में विवादित सवाल पूछने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, वरिष्ठ बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एमपीपीएससी ने पेपर बनाने वाले पर क्या कुछ कार्रवाई की, अगर हम बात करें कि कश्मीर को पाकिस्तान को देने का सवाल पूछा गया, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, बहुत गंदा और घृणित काम किया गया है। आप सोचिए, जिस चीज के लिए हम लोग लड़ाई लड़े, जिस चीज के लिए देश ने 370 धारा को खत्म किया, 35A को लाया गया, तो आप समझिए ये सारी जो बातें हैं, हमने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो था उसको खत्म किया। 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, सारी बातों के हम विरोधी रहे और आज भारत ने उसको अचीव भी किया है। उसकी हम लोग कीमत दे रहे हैं। इस सब के बावजूद इस प्रकार की हरकतें करना, ये वाकई में एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। और मुझे नहीं लगता कि शिक्षा दीक्षा में ऐसे लोगों का कोई स्थान है। बहुत कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध हो भी रही है और की भी जाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल वाजपेयी जी, जो आरोपी है उस पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो टीम मेंबर्स रहे होंगे कमेटी के, उन पर भी कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति जब पेपर बनाता है उसके बाद सारी चेकिंग होती है, दूसरे जो तमाम अधिकारी होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, बाकायदा चेकआउट होता है पेपर का, और उसके बाद पेपर जो है वो स्टूडेंट तक पहुंचता है। जितने लोग भी इसमें शामिल हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सभी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। इस तरह का प्रश्न पूछना, क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को देने का निर्णय लिया गया, इसमें बाकायदा 4 ऑप्शन भी दिए गए वाजपेयी जी, हाँ या नहीं, और फिर तीसरा ऑप्शन की फर्स्ट सही है। कुणाल चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया है। चौधरी जी, आपका भी स्वागत है INS 24/7 पर। और हम बातचीत कर रहे हैं कि एमपीपीएससी में इस तरह का प्रश्न जो है वो पूछा गया, पाकिस्तान को क्या कश्मीर को दे देना चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? लगता है कि एक मानसिक दिवालियापन किसी व्यक्ति का दिखता है। और इस प्रकार के सवालों का, क्योंकि कहीं ना कहीं चेकलिस्ट 4 जगह पे होती है। जब भी एक प्रश्न पत्र बनता है तो कहीं ना कहीं कमेटी पूरा उसको वो करती है। उस तरीके से प्रश्नों के साथ जो चयन किया जाता है
और इस जगह पे पहुंचने वाले व्यक्तियों को कहीं ना कहीं बहुत चयनित करके सोचा जाता है। और अगर इस प्रकार की बातें करिए तो स्पष्ट रूप से इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि इस तरह की स्थितियां क्या है, इस तरह की परिस्थितियां क्या है और इस तरह के सवाल पूछने वालों का मानसिकता क्या है। कहीं ये तो नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, कहीं ये तो नहीं कि किस तरीके के काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार के प्रश्न वो भी मध्य प्रदेश पीएससी के अंदर पूछे जा रहे हैं। इसकी जवाबदेही तय होना चाहिए, लोगों के ऊपर भी कार्रवाई। जी, जवाबदेही तय होना चाहिए। तेज वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। आप क्या कुछ कहेंगे वाजपेयी जी? कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो चीजें हैं वो पूरी तरह से प्राथमिकता तय होनी चाहिए। देखिए, कुणाल भाई खुद एक बहुत अच्छे शिक्षा संस्थान मैनेट के पास आउट हैं, बहुत अच्छे से शिक्षा के स्तर को समझते हैं, एक जिम्मेदार विधायक हैं, विधायिका का हिस्सा हैं, तो कानूनों को और कश्मीर और देश की स्थिति को समझते हैं। मैं उनकी सभी बातों से 100% सहमत हूँ और हम भी चाहेंगे कि बिल्कुल इसी दिशा में प्रयास होना चाहिए, बल्कि आगे ऐसा ना हो इसके लिए यदि हम कोई और व्यवस्था कर सकते हैं तो इस पर शिक्षाविदों को ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा, वाजपेयी जी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। तो पेपर में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। एमपीपीएससी के सवाल पर अब बवाल मचा हुआ है, क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें।